नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। भारत चीन विवाद पर आज बहुत बड़ी खबर का दिन है। एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ बैठक कर रहे हैं, तो दूसरी ओर एलएसी पर हलचल बहुत तेज हो गई है। और तीसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी सरकार तो डरी हुई है। भारत और चीन का मुद्दा इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि सूत्रों के हवाले से हमारे पास यह एक्सक्लूसिव जानकारी है कि 10 दिनों के भीतर एलएसी पर 100 राउंड की फायरिंग हो चुकी है। यह मामला इसलिए बड़ा है क्योंकि 2 या 4 नहीं, पूरे 45 साल बाद एलएसी पर फायरिंग की नौबत आ चुकी है। और इसलिए बस कुछ मिनटों में मैं आपको एलएसी के पास मौजूद हमारे संवाददाता के पास भी लेकर चलूंगा, जो इस वक्त की ताजा अपडेट बताएंगे। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस की सियासत जारी है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीएम मोदी इतना डर क्यों रहे हैं, और वो सवाल उठा रहे हैं कि मोदी सरकार भारतीय सेना के साथ है या चीन के साथ है। आखिर ये कैसी सियासत है? क्या कांग्रेस चीन की चाल में सियासी मौका खोज रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। बैकफुट पर चीन, कांग्रेस को क्यों नहीं आ रहा यकीन? हमारे बहादुर जवानों ने जहां संयम की जरूरत थी वहां संयम रखा, तथा जहां शौर्य की जरूरत थी वहां शौर्य प्रदर्शित किया है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? कुछ लोग तो कहते हैं पीएम डरे हुए हैं। पहली बार चाइना बैकफुट पे है और भारत फ्रंट फुट पे है। अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में यह संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। भारत चीन विवाद पर सबसे बड़ी खबर आ रही है। टॉप लेवल सूत्रों का कहना है कि एलएसी पर भारत और चीन के बीच 2 बार फायरिंग हो चुकी है। पहली फायरिंग पेंगोंग लेक के साउथ बैंक पर हुई थी। चुशूल सेक्टर में यह फायरिंग 29 और 30 अगस्त को हुई थी। इसके बाद दूसरी फायरिंग 8 सितंबर को हुई थी। यह फायरिंग पेंगोंग लेक के नॉर्थ बैंक पर हुई। इस दौरान करीब 100 राउंड फायरिंग हुई थी। 45 साल में यह पहला मौका था जब एलएसी पर फायरिंग हुई। भारत की जांबाज सेना एलएसी की तमाम अहम चोटियों से चीन को खदेड़कर अपना संपूर्ण कब्जा कर चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद से चीन को ललकारते हुए कह चुके हैं कि गलवान में चीन को भारी नुकसान हुआ। जवानों ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया। पूरी संसद और देश जवानों के साथ है। जो चंगुल में सारे देश फंस गए हैं, ये सरकार को क्या पता नहीं है? बाहर से कोई कंपनी इस तरीके की निरीक्षण करते रहे और हमारा नेशनल सिक्योरिटी कहाँ जाए? हमारा नेशनल सिक्योरिटी तार तार हो रहे हैं। पर देश के प्रधानमंत्री कहाँ गुम हैं? देश के प्रधानमंत्री कहाँ नदारद हैं? चीन को भारत की सरजमी से कब खदेड़ेंगे? जो 20 हमारे बहादुर सिपाहियों की मौत हुई, उसका जिम्मेदार मोदी सरकार है। सरकार से पूछूं कि किसने मारा उनको, उस रात हुआ क्या था? हालांकि राजनाथ सिंह के बयान के बाद कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया, लेकिन कांग्रेस को वॉकआउट में ज्यादा दलों का साथ नहीं मिला। उधर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया कि पिछले 6 महीनों में भारत चीन सीमा पर कोई घुसपैठ की सूचना नहीं है, लेकिन कांग्रेस का हमला जारी है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, घटनाक्रम समझिए। पीएम बोले कि कोई सीमा में नहीं घुसा, फिर चीन स्थित बैंक से भारी कर्जा लिया। फिर रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन ने देश में अतिक्रमण किया। अब गृह राज्य मंत्री ने कहा कि अतिक्रमण नहीं हुआ। मोदी सरकार भारतीय सेना के साथ है या चीन के साथ? इतना डर किस बात? हालांकि इसी बीच मायावती ने ट्वीट किया, बीएसपी को भरोसा है कि भारत सरकार देश की अपेक्षा के अनुरूप चीन को करारा जवाब देती रहेगी। बीएसपी सरकार और सेना के साथ है। सवाल है कि भारतीय सेना चीन को धूल चटा रही है, ऐसे में कांग्रेस अपनी ही सरकार पर वार क्यों कर रही है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। बैकफुट पर चीन, कांग्रेस को क्यों नहीं यकीन?
लेकिन इस समय की बड़ी खबर एलएसी से आ रही है। मैं सीधा रुख कर सकता हूं अपने संवाददाता का अनुराग ढांडा का। अनुराग ढांडा, इस समय बड़ी अपडेट क्या है? बड़ी अपडेट क्या है अनुराग? देखिए, बड़ी अपडेट इस वक्त यही है कि जो आपने 2 इंसिडेंट का जिक्र किया, उस तरीके की गर्मी अभी भी एलएसी पर बनी हुई है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि अगले कुछ दिनों में कॉन्फ्लिक्ट वहां पर हो सकता है। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। और मैं आपको 2 इंसिडेंट इसलिए कोट कर रहा हूं, उसके स्पेसिफिक्स की जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि ये समझ में आए कि अब स्थिति क्या है। वहां पिछले 4-5 दशक में कभी फायरिंग नहीं हुई। वहां पर अगर हाथापाई होती थी तो इस बात को लेकर के होती थी कि आप यहां तक क्यों आए और हम वहां तक क्यों गए, इस बात को लेकर के हाथापाई होती रही है वहां पर। जो पहले भी जो गलवान में इंसिडेंट हुआ उसमें भी फायर पावर का इस्तेमाल नहीं हुआ था। मैं आपको साफ तौर पर बताऊं, यह इंसिडेंट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 29 और 30 अगस्त के बीच में जो फायरिंग हुई वो क्यों हुई, वो भारत की तरफ से फायरिंग की गई। इस बात को समझिए कि वो क्यों हुई, क्योंकि भारत ने जो उस पूरे सेक्टर में, जो उस पूरे इलाके में फिंगर 4 के आसपास का जो इलाका है और जो गलवान का इलाका है, उसमें जो हाइट्स हैं, हालांकि वो अपनी ही सीमा के अंदर हैं, लेकिन हाइट्स कैप्चर कर ली हैं। पहले दोनों सेनाओं के बीच में मेरा ये सवाल एक बड़ा अनसेट डायरेक्ट है करार। आपसे अनुराग। भारतीय सेना की तैयारी जो दिख रही है वो कितनी पुख्ता दिख रही है और क्या दिख रही है? बॉडी लैंग्वेज क्या दिख रही है? देखिए, एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं तो तैयारी इस तरह की है कि पीएलए एक कदम भी मूव नहीं कर सकता है, एलएसी को क्रॉस करने की कोशिश नहीं कर सकता है। मैं इसलिए आपको यह इंसिडेंट बता रहा था कि एलएसी को क्रॉस करने की कोशिश की थी वहां पर पीएलए ने, और उसका फायर के वार्निंग फायर करके जवाब दिया भारत ने कि अब वो दिन गए जब आप ये समझते थे कि आप एलएसी क्रॉस करेंगे और यहां